समय किसके हाथ में लग सका है? नहीं। समय किसके हाथ में लगा? किसके हाथ में लग सकता है? देखो ये थियरी है, विल पावर, होमवर्क, ऑब्जर्वेशन, बेसिक एजुकेशन, IQ लेवल, अपब्रिंगिंग प्रोसेस, उसके बाद में थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड्स, बिलीफ और ग्रेट। आपको ग्रेट रिजल्ट्स अगर लेने हैं तो आपको कुछ मूलभूत सिद्धांतों से वाकिफ होना पड़ेगा, मूलभूत सिद्धांत समझने पड़ेंगे। मूलभूत जो सिद्धांत है, प्रबल इच्छा शक्ति, गृहपाठ, निरीक्षणे, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण शक्ति, मूलभूत शिक्षण, आपका बेसिक एजुकेशन कितना है, बुद्धिज्ञान, आपका IQ लेवल कितना है, बुद्धिज्ञान स्तर, संगोपन, आपका संगोपन किस तरह से हुआ है, आप कौन से कम्युनिटी से आए हो, आपका संगोपन कैसा हुआ है, आप कौन से लोगों के साथ में उठते बैठते हो। अभी फॉर एग्जांपल अगर समझो मैं सन्यासियों के साथ में बैठता हूँ, ओके, मैं अभी ओमकारेश्वर गया था तो वहाँ पे हमारे पास कुछ समय था, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, तो एक वहाँ पे आश्रम था, तो हमारे साथ में जो मेरे क्लाइंट थे वो बोले चलो सर जरा जाके आएंगे, तो बोले कहाँ जाना है, बोले चलो एक आश्रम में लेके चलता हूँ, चलो, तो गए उस आश्रम में। जैसे वो आश्रम में हम पहुँच गए तो एक नॉर्मल सा एक आश्रम था, वहाँ पे कुछ सफेद कपड़े डाले हुए सब लोग घूम रहे थे। उन्होंने अच्छा से पूछा, तो उनका पूछने का जो तरीका था वो ऐसा था, नमस्ते सर, मतलब नमस्ते, आप बैठिए, बुला रही है यहाँ पे, आप यहाँ बैठिए। तो एक उनका एक वाणी जो होता है बहुत ही विनम्र प्रकार की वाणी होती है सन्यासियों की। फिर उन्होंने बहुत अच्छे विवेचन से हमको पूछा, आप क्या करते हो, कहाँ से आते हो, आपका क्या क्या चलता है, आप कैसे करते हो। उन्होंने काफ़ी समय मुझे दिया, 10-12 मिनट मुझे दिया। फिर वो उनके काम में निकल गए। फिर उन्होंने बोला कि आपको खाना खाना है, ये करना है, और आज आपको रात को जाना नहीं है, आज आपको यहीं पर। तो मैं बोला यहाँ तो मैं थोड़ा सा जरा एकदम ये हो गया, बोला इधर आश्रम में रुकना भी पड़ेगा क्या, मतलब मैं बोर हो गया था। अपन लोग बोर हो जाते हैं, ज्यादातर लोग अपन बोर हो जाते हैं, ये सब जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा बोर हो गया था। तो उन्होंने बोला नहीं, आप सुनने को शाम को जो है बहुत अच्छा प्रवचन हम लोग देते हैं, तो आपको जरूर सुनिएगा। तो जब उन्होंने प्रवचन देने की बात की तो मुझे थोड़ा मजा आया, बोला चलो यार सुन लेते हैं, एक बार समझते हैं ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग क्या करते हैं, वो क्या समझते हैं। तो मैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए निकल गया। ऑब्जर्वेशन करने के लिए निकल गया तो मैं काफी लोगों से बात किया, तो समझ में आया कि भाई ये लोग उनके क्षेत्र में दादा, ये लोग उनके क्षेत्र में बापू है। बोले तो ये लोग आंडू पांडू नहीं है, उनके क्षेत्र में ये लोग कुछ काम ईमानदारी का करते हैं, कुछ साधना करते हैं, तो जेन्युइन करते हैं। इनके जो बहुत बड़े तपस्वी थे उनसे मिलाया, तो जब उनसे मिला तो मुझे समझ में आया कि भाई नहीं, ये तो एक बहुत ही जबरदस्त लेवल का आश्रम है, और ये जो भी मतलब गुरु थे वहाँ के जो, वो बहुत एक अच्छे लेवल के थे। फिर उनका प्रवचन हम लोगों ने रात को सुना, तो प्रवचन जब सुना तो मुझे ऐसा लगा था कि होंगे 10-15 लोग, 20 लोग होंगे। तो आया तो देखा तो यार, मैं तो बाहर से कहीं आया, देखा तो 80-90 लोग बैठे उधर रात के 9:30 बजे। यार मैं बोला यार ये क्या 80-90 लोग कहाँ से आ गए। बोले नहीं, हमारे गाँव के जो लोग आते हैं वो हमारा प्रवचन होता है तब आते ही हैं। वाह अच्छी बात है। तो मैं भी बैठ गया, तो उन्होंने विनम्रता से हमको बहुत आगे बिठाया, और देखा तो एकदम स्पीकर सिस्टम वगैरह सब सेट था। मतलब मुझे ऐसा लगा होगा कि इनके गुरु ऐसा बात करेंगे और हम लोग सुनेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। पूरा कार्यक्रम एकदम परफेक्ट था, पूरे स्पीकर सिस्टम सेट थे, माइक सिस्टम था, ईयरफोन प्लग डाला हुआ था, एकदम चारों दिशाओं में बिल्कुल स्पीकर सेट, और एक अपने ये जो होता है ना, क्या अपना बोलते हैं, हारमोनियम बजाने के लिए आके बैठ गया, हारमोनियम बैठा वहाँ पे लगा हुआ था। फिर एक तबला जो होता है, वो तबले के लिए आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है डिवाइस, मालूम है, तो तबले का उन्होंने
लगाया, फिर उन्होंने वो एकदम सिस्टम एकदम सेट था बिल्कुल। यार ये तो आश्रम है कि यार ये तो क्या है मैंने तो बिल्कुल प्रोफेशनल करो। और जो उन्होंने प्रवचन दिया, जेन्युइनली बताता हूँ, इट वाज अ वंडरफुल 1 आवर इन माय लाइफ, वंडरफुल 1 आवर इन माय लाइफ। एक बात मैं वहां पे समझा कि विनम्रता क्या होती है, विनम्रता क्यों होती है। माने मुझे ज्यादा समझता है या मुझे अकल ज्यादा है या मेरे पास पैसा ज्यादा है या मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, इसका मतलब वो नहीं है कि मैं कुछ हूं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये मेरी टेक्नोलॉजी थी, मैं ये नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी ये समझो, सीखो, या आपको ठीक लगता है तो आचरण करो, अगर नहीं लगता है तो छोड़ सकते हो, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन ये फैक्टर था सही। उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, उनकी वाणी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा 1 घंटे का समय गया। तो 1 घंटे का जो समय था वहां पे मेरा बुद्धियांक बढ़ गया। मैंने बुद्धियांक बढ़ाने का काम जिंदगी में किया है। मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं समझा है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। मैंने कभी भी ये नहीं समझा है कि मेरे पास बहुत सारी सेल्स का मैं जबरदस्त बाजीगर हूं। हालांकि जिंदगी में मैंने भी बहुत बाजीगरी किया है, लेकिन मेरे से भी ज्यादा कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो मेरा गर्भाधारण उस ट्रेन में हुआ, वैसे तो और भी अपने लोगों के साथ में कुछ तो कुछ गलत होते ही है। ये सारी प्रक्रिया इन चीजों से जुड़ी है। इसके लिए पहले क्या होता है, प्रबल इच्छा शक्ति। इंसान की नियोजनबद्ध जीने की सबसे पहली क्या होनी चाहिए, इच्छा शक्ति। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? प्रबल इच्छा शक्ति, विल पावर। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सेंसिबल टाइम मैनेजर इज स्टार्ट्स विद अ विल पावर। देखो गरज होनी चाहिए। मुझे क्या गरज है, मैं क्यों सुनूं योगी साहब का ट्रेनिंग, वो क्या सिखाता है यार, वो टाइम पास तो करता है। हो सकता है, ऐसे भी कुछ लोग हो सकता है, बट दोस्तों ये साइकोलॉजी एक है और दूसरी साइकोलॉजी वो है, मैं जरूर उनका सुनूंगा। अगर वो 100 बातें बोलेंगे तो उसमें से 2 तो मुझे जरूर पसंद आएगी और उसमें का 1 तो मैं जरूर ले सकता हूँ। ये सकारात्मकता हुई। तो आपको क्या लेना है, सकारात्मकता लेनी है या क्या लेना है? देखो आप अगर इच्छा शक्ति रखोगे ट्रेनिंग में आने का, तो ही आप ट्रेनिंग में आओगे। आप ट्रेनिंग के प्रोसेस से जाओगे, उसको सीरियसली लोगे, नोट्स निकालोगे, फोटोग्राफ निकालोगे, तभी जाके तुम्हारा काम सुनो, तभी जाके। मैं जब भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, अभी भी मैंने आपने देखा रहेगा गुगे सर, मैं बीच बीच में मीटिंग में मैं कुछ मोबाइल पे टाइप करने लगता हूँ, देखा होगा आपने। वो मैं एक्चुअली फैक्ट बताता हूँ आपको, इधर कोई मैसेजिंग दूसरे कंपनी का होगा या अर्जेंट कोई सबऑर्डिनेट का कुछ आया होगा तो वो डालता हूँ, और उसके अलावा और एक काम करता हूँ, नोट्स निकालता हूँ। मीटिंग की जो नोट्स होती है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे कमतरता मुझे लगती है कि ये भर के निकालना चाहिए, वो पॉइंट्स में निकालता हूँ, मैं वो नोट्स निकालता हूँ। देखो समय को समझो। अब मेरे दिमाग में जो चीज आती है, मैं अगर उसी समय लिख लेता हूँ तो मुझे दोबारा उस चीज के अंदर जाना नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गई, समय की बचत हो गई, समय को रिस्पेक्ट भी हो गया, और उस रिस्पेक्ट की वजह से मेरे पास बहुत सारे नोट्स जमा है मोबाइल के अंदर। आप अगर देखेंगे तो अगर आप कोई यहाँ पे आ सकता है तो मैं उनको दिखा सकता हूँ कितने नोट्स मैंने बनाए हैं। देखो बहुत सारे नोट्स हैं। ये जो नोट्स है, अभी ये कल का मैं दिखाता हूँ। नोट्स पीपीटी का फरवरी का जो देना है, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मुझे समझ में आए। डंपिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डंपिंग, तो ये पॉइंट नहीं था, लेकिन मैंने आज ये इसमें डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं सेंसिबली काम कर रहा हूं। उस टाइम पे मेरे को दिमाग में आया, मैंने लिख लिया, उसको रात को जाके मैंने डाल दिया। फिर दूसरा मुद्दा था सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की जरूरत, डेमोन्स्ट्रेशन। सैम्पलिंग माने क्या, जरूरत। तुम्हारा प्रोडक्ट जितना ज्यादा से ज्यादा जाएगा, जितना ज्यादा सैम्पलिंग होगा, उतना तुम्हारा कार्य होगा, टारगेट होगा, फार्मर की तरफ बढ़ोगे, सब कुछ होगा।
फिर तीसरा मुद्दा था डीलर्स डोंट गिव यू बिजनेस, फिर तुम्हारा लिमिटेशंस ऑफ फोर्स इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, तुम्हारे कंप्यूटर के सामने तुम लोग झुक जाते हो। कोई कल बोल रहा था मुझे कि मेंटल ब्लॉकेज आ जाता है, अपन एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं बेचते, अपन डरते हैं कि मैं दूसरा प्रोडक्ट डीलर को दे दूंगा तो वो पहला वाला भी बेचना बंद करेगा। यस और नो? तो ये सारे मुद्दे होते हैं। अब देखो ये मैंने समय को रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैंने नोट्स निकाले। मैं आपको क्यों एग्जांपल्स दे रहा हूँ? आप लोगों को लाइफ में अगर जेन्युइनली जनरल मैनेजर बनना है, जोनल हेड, नेशनल मैनेजर, जीएम, तुम्हारे को प्रेसिडेंट बनना है, सीईओ बनना है, डायरेक्टर बनना है, आपको सबसे पहला समय की रिस्पेक्ट और सामने वाले को रिस्पेक्ट, ये दो चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। देन यू कैन गो। ये जो केजे का जो थियरी ऑफ रिजल्ट है, उसके बाद में विचार प्रक्रिया, वृत्ति, श्रद्धा माने क्या? बिलीव, आपका जो वजूद है जिसके ऊपर आप जीते हो। देखो कुछ लोगों का वजूद होता है, कुछ लोगों का वजूद होता है चोरी करके जीने का, होता है कि नहीं? देखो चोरियां बहुत स्टाइल की चोरियां होती है। एक टाइप की चोरी कौन सी होती है मालूम है? अपने मम्मी पापा की संपत्ति चुरा दे, कुछ नहीं करते। मम्मी होती है, पापा होते हैं, कुछ इस्टेट होती है तो बोलते हैं मम्मी पापा की है, वो तो मेरी है। हाँ भाई तेरी है, लेकिन उनके बाद में है ना। अभी क्यों बोल रहा है? अभी तो नहीं है ना तेरी। अरे वो तेरा बाप जिंदा है, तेरी मम्मी जिंदा है। तो ये क्या होता है? बेसिक साइकोलॉजी होती है, बेसिक बिलीफ होता है। दूसरे स्टाइल के चोर होते हैं जो क्या करते हैं? एकदम व्हाइट कॉलर चोर रहते हैं। मालूम है व्हाइट कॉलर चोर कौन रहते हैं? कौन? कोई एग्जांपल देगा? कौन देगा एग्जांपल? फट से जल्दी बोलो। व्हाइट कॉलर चोर कौन रहते हैं भाई? पॉलिटिशियन होते हैं, तो ये व्हाइट कॉलर चोर होते हैं। दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट में भी होते हैं, नहीं होते? हाँ? होते हैं? नहीं होते? वो क्या करते हैं? टाइम की बर्बादी। देखो समय की रिस्पेक्टफुल नहीं रखते हैं, टाइम का रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? 2-8 महीना 6 महीना कहीं पे गुजार लेते हैं, साल भर गुजार लेते हैं, फिर बोले इधर नहीं, अभी अपना तो बस्तान उठने लगा है भाई, तो टारगेट ब्रिगेड तो होने वाला नहीं है। अभी कितनी बार जाके मैं जोशी साहब को फेस करूंगा? साला जोशी साहब भी बोर हो गया, मैं भी बोर हो गया, दोनों बोर हो गए। यस और नो? और दूसरे वो लोग वो होते हैं जो जिंदगी एक सिंह हाथी की तरह बिताते हैं, टारगेट को हासिल करने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, जिद पे काम करते हैं। हो सकता है उनको भी फेलियर्स आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गम नहीं है, कोई गम नहीं है। देखो काम करके कम हासिलता सफलता मिली उसका गम नहीं है, लेकिन बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनका बिलीफ स्ट्रांग होता है। बिलीफ देखो, तुमको अगर समय के साथ में चलना है, हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार समय के साथ चलना पड़ेगा, माने क्या? समय के साथ में चलना पड़ेगा माने क्या? प्रबळ इच्छा शक्ती बरोबर चालावं लागेल। प्रबल इच्छा शक्ती थोड़ा और अलग कंसेप्ट है, और समय के साथ में चलना थोड़ा अलग कंसेप्ट है। यस, म्हणजे काय? अतिशय जबरदस्त मोबाईल घेणे, त्याच्यावर टेक्नो सेव्ही होणे, सॉफ्टवेअर वापरायला लागणे, इंटरनेट बँकिंग शिकणे, डिजिटली जितके पण फेसबुक हे काय आहे त्याच्यामध्ये आपण वी शुड बी ऍक्टिव्ह, आपण डीलर पार्टिसिपेशन मध्ये गेलो पाहिजे, नवीन ट्रेनिंग अटेंड केली पाहिजे, जितकं शिकता येईल तितके शिकायचा प्रयत्न केले पाहिजे। म्हणजे आजच्या काळाला अनुसरून तुम्ही वागताय। ओके, समय के साथ चलना। और जो समय के साथ नहीं चलते हैं उनका आश्रय हम लोगों ने देखा है, देखा है नहीं देखा है? हाँ? क्या है? देखो कितने डीलर ऐसे होते हैं जो एक जमाने में आप लोग बोलते हो ना साहेब एक जमान्यामध्ये पण जाम मोठा होता तो होता, आता काय? तो रतन टाटा बघ, काल पण होता, आज पण आहे, सगळा 100 वर्ष तरी गॅरंटेड राहील मोठा। मुकेश अंबानी बघ, कालही होता, आजही उद्याही राहणार आहे। त्याला म्हणतात समय के साथ चलना।
अर्ध्या आळकुंडाने पिवळे होऊ नका. डीलर लोग रहते बहुत बड़े रहते हैं, एक जमाने में बहुत जबरदस्त रहते. अरे लेकिन तेरे को कुछ तेरी जबरदस्त कलाकारी उतने लिमिट तक ही थी कि तू करके मर गया, या तेरे बच्चे को या तेरी लेगेसी को तू पास ऑन नहीं कर सका. तेरी जो काबिलियत थी उसको तूने पास ऑन नहीं किया. यस और नो? तानाजी पिक्चर किसने देखा अभी? गवारे तुम्ही बघितला का नाही? तुम्ही पिक्चर जर न बघता आले ना पुढच्या वेळेस म्हणून इथे उभं करून ट्रेनिंग ऐकायला लागली ना. पुढच्या वेळेस पिक्चर बघायचा, बायकोला घेऊन जायचं, खऱ्या किंवा खोट्या कुठच्याही घेऊन जायचं, घेऊन जायचं आणि अभी 12 बोल का बंदूक लेके क्या बोलते हैं? देखो नरेंद्र मोदी जी उनको रिपोर्टिंग करते उनके पास इतना समय कम है, तो मेरे को ऐसा लगता है ना दिमाग में जाता है, समय नहीं है. ये सबसे बड़ी दुनिया की झूठ है यार. आप कभी भी बोलना इच्छा नहीं है, सब इच्छा नहीं है मेरे को तुमको सुनने की, नो प्रॉब्लम, घर जाओ पिक्चर अच्छी. लेकिन ये बोलने की ताकत रखते हैं कि भाई मैं तुमको नहीं झेल सकता. अभी देखो कितना अच्छा लगा, मन की बात बोले मैंने, मन की बात, कितना सुकून मिला उसको अंदर से. ये नगर में क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. क्या बताया लोगों को यार. मेरी कल तो हमारे साहब एक थे, उन्होंने बोल दिया डायरेक्टली, आपका ट्रेनिंग फेल, आपका ट्रेनिंग फेल है. बोला ना, बोला ना आपने. फिर इमीडिएटली उसको कवर करने के लिए बोल दिया, बड़बड़े बैठे ना, नहीं इनकी तरफ अच्छा हुआ, लेकिन इनकी तरफ अच्छा हुआ, उनका प्रोग्रेस हो गया. तुमने क्या किया, डिप्लोमेसी कर दिया. आपको बोलना था तुम्हारा ट्रेनिंग फेल हो गया, लेकिन फिर अभी कैसे बोले तो लोचा हो जाएगा, तो इसके लिए तुमने डाल दिया बड़बड़े के ऊपर, है कि नहीं? ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, इसका असर जो होता है अलग अलग होता है. पर्सनली नहीं लेना कॉलेज आप, तो एक फैक्ट है, लेकिन अपने को समय के साथ में जाना पड़ेगा. समय माने टाइम के साथ में जाना पड़ेगा. समय माने खाली टाइम मैनेज करना. मैं 9 बोला तो 9 बजे पहुंच गया, इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलते. इट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट. टाइम मॅनेजमेंट म्हणजे काळावर नियंत्रण मिळवणे. बघा सत्य आहे, काळावर नियंत्रण मिळवणे. आता तुम्ही म्हणाल की काळावर कसं नियंत्रण मिळवणार, यम जेव्हा यायचा तेव्हा येणार. अरे पण तो यम येईल तेव्हा येईल, त्याचं काम तो करेल. पण तू कशाला यमाचा विचार करून तुझा वेळ बर्बाद करतो? तू यमाचा विचार कशाला करतो? तू तुझा विचार कर ना, तुला काय करायचंय. अरे गेटिंग दैट साइकोलॉजी. देखो मैंने हंसते हंसते आपको बात बताया, लेकिन ये बात बहुत बड़ी थी. आप समझ रहे हो ना, कनेक्ट हो रहे नहीं हो रहे हो? देखो टाइम का कीमत और टाइम के लिए जीना, टाइम के लिए मरना. समझो सोल्जर को बॉर्डर पे बोला है कि 9:02 पे तेरे को क्रॉस करना है, तो अगर 9:03 हो गया तो क्या हो सकता है? बॉम्ब एक्सप्लोड हो सकता है और सोल्जर मर सकता है. यस और नो? यस. हाँ या ना? तो उसको 9:02 को ही जाना पड़ेगा. 9:02 को मतलब 9:02 को, 9:03 नहीं हो सकता है जिंदगी में कभी. यस और नो? ये सोल्जर की बात है, मिलिट्री की बात है. अपने इंडस्ट्री यानी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री या अपने इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स तो अपने को भी लगाने पड़ेंगे. मैं ये तो कभी नहीं बोलूंगा कि भाई 9:01 भी नहीं होना चाहिए. 9 माने तो 9 को, ठीक है, प्रिंसिपली यू शुड कम 9 o'clock इन द ऑफिस, यू शुड कम. पर प्रैक्टिकली जब अपन उसको इम्प्लीमेंट करने को जाते हैं तो थोड़ा लोचा तो होता ही नहीं होता है. और खास करके हम लोग तो इंडियन है, करते हैं थोड़ा लोचा. वो क्या बीबी का कुछ अपने को कुछ कार्यक्रम लगाना होता है तो उसके लिए भी थोड़ा लेट हो सकता है. मैंने दवा भी बात देती है, दवे के साथ में थोड़ा प्यार मोहब्बत देती है, तो वो भी लेने में शेने में कुछ आगे पीछे हो सकता है. यस और नो? नहीं है वो क्या कर रहा है, उनका समय का प्रॉब्लम क्या है वो मुझे पता नहीं आते. आफ्टर आते हैं. इसके लिए उनके शादी
भी नहीं होती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करती है, तो टाइम उनको रिस्पेक्ट नहीं देता है। ऑल दिस फैक्टर्स आर कोरिलेटेड। दोस्तों ये सिलसिला चालू होता है प्रबळ इच्छा शक्ती से। प्रबळ इच्छा शक्ती जर असेल तर तुमचे गृहपाठ चांगले पाहिजे, तुमचं होमवर्क स्ट्रॉंग पाहिजे। ज्या डिस्ट्रीब्युटरकडे डीलरकडे आपल्याला अपॉइंट करण्यासाठी जायचंय, फॉर एग्जांपल तुम्हारा वो कोरेगांव का पार्टी एग्री हाईटेक ना, हाँ एग्रो हाईटेक, अगर उसको तुमको दरोड़ा मारना है एग्रो हाईटेक के ऊपर, तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्त। अपने को जिस लेवल का आदमी है, जिस ताकत का आदमी है, उस ताकत के देखो। अभी जैसे मेरे को अगर नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जा रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए, तो मेरे को कुछ तो होमवर्क करके जाना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी से मिलूंगा तो मैं क्या बात करूंगा, कसे आहेत साहेब, बरं आहे ना, फाफडा खाल्ला का नाही, है का नाही? हा? का ढोकळा तुमचा फार छान असतो गुजरातचा, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा कमन ढोकळा, यस और नो? तो जिस लेवल की अपन बात कर रहे हैं, जिस डीलर को अपने को पैदा करना है, अपने साथ में लेना है, रैपो मेरा कड़ीचा मुद्दा, रैपो डेवलप करना है, तो उस रैपो को डेवलप करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वैसे मंत्र भी लेने पड़ेंगे, शस्त्रास्त्र उठाने पड़ेंगे, वैसी विचारधारा लगेगी, वैसी बुद्धि लगेगी, प्रबल इच्छा शक्ति लगेगी, फिर होमवर्क करना पड़ेगा। तो अगर उसको करना है ना, तो उसके साथ में कभी भी 50,000 की बात नहीं करना है। उसको पहली बात तो तुम डायरेक्टली एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में खींच लो। दूसरा बात ऐसा कि तुम्हारे जो भी बाजीगर है ना, 2-3 बड़े, उगे सर को भी लेके जाओ उसके पास एक बार, सांगले साहब को लेके जाओ, सोनवणे साहब, काटे साहब, लाड़के साहब, हमारे ये सोनो, ऐसा 2-3 मैनेजर्स करके उसको बोलो कि तुम्हारे को मिलने के लिए हमारे दूसरे मैनेजर आने वाले हैं। बोले क्यों, मैं क्या, बोले जादूगर हूँ, हाँ बोले तुम जादूगर हो, ऐसा बोलो उसको। फिर बोले नहीं साहब एक विजिट करना है, तो आप उसको इम्पोर्टेंस बढ़ाओ उसका, तब जाके तुम्हारा काम बढ़ेगा। ऐसा एनुअल लेवल का बात करो, ये सब 20,000 50,000 वाला पार्टी नहीं है वो, उसको करो, लाखों में बात करो, ठोकने की बात करो कि हमको तुमको नंबर 1 डीलर बनाना है, हमारे कंपनी की ये इच्छा है, क्या बात करोगे, हमको आपको नंबर 1 डीलर बनाना है। बोले यार मेरे ऊपर क्यों मेहरबानी, बोले क्योंकि तेरी ताकत है। देखो भीम के पूछ को हिलाने की ताकत, सॉरी हनुमान जी के पूछ को हिलाने की ताकत अगर किसमें हो सकती थी तो वो भीम ही हो सकता था। ये भी बात सही है, यस और नो? तो तुम और मैं जाके तो हनुमान जी के पूछ हिला नहीं सकते। हिला सकते हैं क्या? यहाँ पे बैठा है कोई हनुमान जी की हिलाने वाला बैठा है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या था? बैठा क्यों नहीं? टारगेट। बाप रे, मैं डर गया यार। हाँ बोला, मैं डर गया, जमीन भी डर गया यार। हाँ? नहीं, इसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते बेटा, गर्व बोलते हैं, गर्व बोलते हैं, हाँ? घोर गर्व, घोर अपराध नहीं, घोर गर्व। तो समय जो होता है, समय को अपने को समझ के बैटिंग करनी पड़ती है। जिस स्टाइल का खिलाड़ी है उस स्टाइल की बॉलिंग करनी पड़ती है। हमारा एग्री हाईटेक जो है, अभी देखो ये जो सब बना है सामने वाला खिलाड़ी महाराज, उसका जो 40 लाख का पार्टी है, देखो हैंडल करना आसान बात नहीं होता है। वो मजाक मजाक में बोल देता है बहुत बार, उसकी अंदर की अंदरूनी हालत क्या है मुझे पता है। मैं क्यों उसको अच्छा बोलता हूँ, या मैं क्यों काले साहब की तरफ देख के मुस्कुराता हूँ ज्यादा, या मैं क्यों हमारे सोनवणे साहब को रिस्पेक्ट देता हूँ, या आवटी साहब को देता हूँ, या बरबड़े साहब को देता हूँ। कुछ बाजीगर बहुत है, लेकिन इसके पीछे जो पेंस है, जो दुखावट है, वो दुखावट भी बहुत गहरी है। देखो पूछ को हिलाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, तो 40 लाख की पार्टी के लिए भी कस लगाना पड़ता है। अभी ये तुम्हारी जो पार्टी है 50-70 लाख की पार्टी है, करोड़ की पार्टी है। ग्रेजुएशन मालूम है तुमको उसका? वो फेंक देगा तुम्हारा वो जो कोरेगांव का जो आदमी था ना, क्या नाम उसका,
गिरो, उसकी कौन सी पार्टी, वो किसान एग्रो, फेंक डालेगा वो पार्टी को। इतनी ताकत है उस पार्टी की। खाली उसको जो है उस लेवल से आप बात करो, उस आइडिया से, उस वो पेट्रोल से उसके साथ। देखो नॉर्मली तुम जाओगे और बोलेगे बॉलिंग डाल, मैं बात खेलता हूँ, तो वो सामने वाला जबरदस्त बॉलर है, कसा हुआ बॉलर है, खड़ करके तेरी विकेट उड़ा देगा। वो समझेगा भी नहीं कि तेरी विकेट गई है करके। पाटिल जी, मैं आपको पॉजिटिव बता रहा हूँ, आपको नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं है ट्रेनिंग के अंदर। ये क्यों बात एग्जांपल बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें अपने को डीलर के साथ में होती है। जैसे ये एग्रो हाईटेक का एक एग्जांपल हो गया, ऐसे बहुत सारे डीलर्स हैं और बहुत सारे तीरमा खान अपने पास भी बैठे हैं। तो इनका गर्वहरण होना चाहिए था, और ये गर्वहरण होवे तब जाके तुम समय को रिस्पेक्ट करना चालू करोगे। फिर ये जो प्रोसेस है थियरी ऑफ रिजल्ट, बहुत आपण बऱ्याचदा बोलतो बघा, साहब जाम काम केलं पण रिजल्ट नहीं आने से, मैं बोल दिया साहब बहुत काम, वो सारे डीलर हो गए साहब, उधर कुछ नहीं हुआ साहब, हमारा नगर सेक्शन में पानी नहीं होता है। फिर बहुत सारे कारण, n नंबर ऑफ कारण होते हैं हमारे पास, n नंबर ऑफ कारण डीलर को नहीं बनाने के। न्यू डेवलपमेंट आप कर रहे हो, न्यू डेवलपमेंट करने के टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पेमेंट को भी हासिल करो, क्योंकि जो पेमेंट का साइकिल घूमेगा तभी जाके डीलर अंदर फंसते जाएगा तुम्हारे साथ, वरना डीलर तुम्हारे साथ फंसेगा नहीं कभी। याद रखना मेरी बात, पेमेंट निकालते जाओ, प्रेशराइज करते जाओ, दोनों बैलेंसिंग एक्ट है। ये सारी चीजें आएंगी, ये एक प्रक्रिया है रिजल्ट की। इस प्रक्रिया को मेरे लिए कौन एलोबरेट कर सकता है? खाते साहब आप कर सकते हो, थोड़ा करो जरा। रिजल्ट प्रक्रिया को आप थोड़ा एलोबरेट करो। जानके साहब आप करेंगे? नहीं थके हो? आज है ना सर, गड़बड़ आराम हो गया। नहीं आज उनको अभी वो नए है ना, बैटिंग के लिए थोड़ा भेजेंगे, थोड़ा 2 लाइन 3 लाइन 4 डाउन भेजेंगे ना एकदम। तुम ओपनिंग के लिए बोलोगे तो कैसा चलेगा यार? ओपनिंग तुम बैटिंग करने के लिए बोलोगे कैसा चलेगा? देखो ये जो केजीएस थियरी ऑफ रिजल्ट्स है, प्रबळ इच्छाशक्ती, गृहपाठ, निरीक्षण, मूलभूत शिक्षण, वृद्धांक स्तर तुम्हाला कंटिन्युअसली वाढवायला लागतो, त्याच्यावर काम करायला लागतं। त्याच्यानंतर संगोपन, तुमचं संगोपन खूप चांगलं पाहिजे आणि तुमचे मित्र खूप चांगले पाहिजे, तुम्ही नेहमी चांगल्या संगतीत पाहिजे। यू शुड ऑलवेज बी इन अ गुड कम्युनिटी, गुड फ्रेंड्स, गुड सोसायटी। ते आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे माहितीये, पंडितांची संगत काय, ते काय म्हण काहीतरी ढवळ्या शेजारी नाही, पंडितांची संगत काय बोलतात ना, काहीतरी ते म्हण आहे। आपको तो आना चाहिए। नाही, एक दो उदाहरण आहे, चंदनाच्या झाडा शेजारी बाबेचं झाड, असं काहीतरी, बोरीचं झाड, किंवा वाण नाही तर गुण लागला, असं काहीतरी असं। आणि हल्लीचं लेटेस्ट उदाहरण सांगू, जशी संगत तशी पंगत लेटेस्ट उदाहरण सांगू का? पटकन कनेक्ट होईल। परशाच्या बाजूला आरची, कनेक्ट झालं का नाही? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। दोस्तों ये संगत जो ये विचार प्रक्रिया, वृत्ति माने क्या, एटीट्यूड आपका, आपकी जो श्रद्धा है, बिलीफ है, फिर उसके महान परिणाम निकलते हैं। आप जो बोलते हो रिजल्ट्स नहीं आते हैं या टारगेट नहीं होता है, तो उसका ये बेसिक है। क्यों नहीं होता है? हम लोग क्या बोलते हैं, मैं तो जानता हूँ, मैं तो रोज जाता हूँ काम, रोज डीलर के पास जाता हूँ, वो विजिट मेरा 10-15 फार्मर को, अरे होता कुछ नहीं है, लेकिन डीलर बढ़ते नहीं है, डीलर का टर्नओवर बढ़ता नहीं है, ए टाइप के डीलर आते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट होता है ये रिजल्ट मंत्र से। दिस इज कॉल्ड रिजल्ट मंत्र। आपको अगर रिजल्ट निकालना है, आपको टाइम प्रोसेस को समझना है,
तो बेसिक सिद्धांत को समझना पड़ेगा। अब